बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर। नीतीश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण रद्द किया। हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण रद्द किया। बिहार में आरक्षण सीमा बढ़ाने का फैसला रद्द। 50% से 65% आरक्षण करने का फैसला किया रद्द। जातीय जनगणना के बाद बढ़ाई गई थी आरक्षण की सीमा। इस वक्त की बड़ी खबर पत्रिका पर। नीतीश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण रद्द किया। हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण रद्द किया। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में आरक्षण सीमा बढ़ाने का फैसला रद्द। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट से झटका लगा है। आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा लाए गए कानून को रद्द करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता गौरव कुमार और अन्य द्वारा याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला 11 मार्च को सुरक्षित रख लिया गया था। राज्य सरकार ने नई 2 कानून लाई थी। शिक्षण संस्थानों और रोजगार संस्थानों में 49.5% जो आरक्षण सीमा थी राज्य में पहले, उसको बढ़ाकर 65% की गई। तो हमने इसको चैलेंज किया था पटना हाईकोर्ट में, ये कहते हुए कि ये संविधान सम्मत नहीं है, आर्टिकल 14, 16 को वायलेट करती है। और जो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच इंदिरा साहनी के केस में जो 9 जजेज की बेंच ने ये एक फैसला सुनाई थी कि 50% के सीमा निर्धारित जो आरक्षण का है वो कोई भी राज्य सरकार कभी भी वायलेट नहीं कर सकती है। रिसेंटली 2021 में लक्ष्मण राव पाटिल केस में फिर से ये अपील किया गया, फुल स्टॉप किया गया यहाँ तक कि कोई भी राज्य सरकार 50% के सीमा को आरक्षण का नहीं बढ़ा सकती है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने 2 नए कानून लाया, आरक्षण की सीमा बढ़ाई, जिसको हमने चैलेंज किया और यही ग्राउंड लिया कि आर्टिकल 14, 16 का वायलेट करती है और 50% जो सीलिंग लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया था उसको भी ब्रीच कर रहा है। आज फैसले में भी मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने यही फैसला सुनाया कि जो 2 नए कानून है वो संविधान सम्मत नहीं है, आर्टिकल 14, 16 को वायलेट करती है और वो जो 50% सीलिंग लिमिट है जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था उसको भी वायलेट करती है। जिस पर पटना हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। बिहार सरकार ने पिछले साल के अंत में विधानसभा के पटल पर राज्य के आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़े रखे थे। सरकार ने यह भी बताया था कि राज्य की सरकारी नौकरियों में किस वर्ग को कितनी हिस्सेदारी है। बिहार में सामान्य वर्ग की आबादी 15% है और सबसे ज्यादा 6,41,281 लोगों के पास सरकारी नौकरियां हैं। नौकरी के मामले में दूसरे नंबर पर 63% आबादी वाला पिछड़े वर्ग है। पिछड़ा वर्ग के पास कुल 6,21,481 नौकरियां हैं। तीसरे नंबर पर 19% वाली अनुसूचित जाति है। SC वर्ग के पास 2,91,004 नौकरियां हैं। सबसे कम 1% से ज्यादा आबादी वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के पास सरकारी नौकरियां हैं। इस वर्ग के पास कुल 30,164 सरकारी नौकरियां हैं। अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। फिलहाल देश में 49.5% आरक्षण लागू है। OBC को 27%, SC को 15% और ST को 7.5% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण मिलता है। इसी हिसाब से आरक्षण की सीमा 50% के पार जा चुकी है। हालांकि नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोटा संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बिहार में भी पहले आरक्षण की सीमा 50% ही थी। पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट।